साफी तजियाकार शाहजेब भी हमारे साथ हैं। शाहजेब, मज़हर साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पर वो ये कह रहे थे इतनी फेवरेबल नहीं है और शायद PTI ये चाह रही है हो कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो तो बेहतर होगा। आप इस सियासी सिनेरियो में क्या समझ रहे हैं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है तो उसका इजहार कम से कम नहीं कर रही है। इमरान खान साहब तो एक अलग कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे जब बहुत अरसे बाद उनकी रिपोर्टर से मुलाकात हुई इस साइफर केस में, और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और अवाम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि वक्त पर इलेक्शन हो और हमें वक्त पर इलेक्शन चाहिए, मगर ज़ाहिर कंफ्यूजन उस वक्त होती है जो कि जिसकी वजह से मज़हर अब्बास साहब ये बात कर रहे हैं कि जब आप ही के वकला जाएं अदालत में और फिर ये कहें कि जी हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं चाहिए, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिसर्स नहीं चाहिए बल्कि अदलिया से चाहिए, और उसके बाद जब स्टे ऑर्डर आए तो आप स्टे ऑर्डर को उनके वकला सेलिब्रेट करते नजर आए और कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त काम हो गया है और वो स्टे ऑर्डर आ गया, और उस स्टे ऑर्डर की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन जो ROs हैं उनकी ट्रेनिंग रोक दे, और जो स्केड्यूल आज या मैक्सिमम कल जाकर आना है जब दिन की लिमिट खत्म हो जाएगी वो मकमसे का शिकार हो जाए इलेक्शन कमीशन या फिर कंफ्यूजन फैल जाए, तो जिसकी वजह से सवाल उठता है कि आखिर तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। मगर जो सीनियर रहनुमा है जिसमें अली जफर साहब शामिल हैं उनकी बात से वाज़ेह है कि इस वक्त एक कंफ्यूजन है। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं कोई डायरेक्शन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वकला के हाथों में तहरीक इंसाफ चली गई है और उन वकला के बहुत सारे धरड़े हैं। एक वो धरड़ा है जिसने ये काम कर दिया, स्टे ऑर्डर ले लिया और फिर जश्न मनाता नजर आया, मगर दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें पता है कि हमें किसी भी तरीके से उन कुव्वतों के हाथों इस्तेमाल नहीं होना है जो इलेक्शन में डिले चाहते हैं, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की तो नियत ही नहीं थी कि स्टे ऑर्डर आए और ये होना भी नहीं चाहिए था। जो तासुर गया है तहरीक इंसाफ के बारे में, कल अली जफर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, वो दुरुस्त तासुर है कि क्या कहीं हम तो हमारी वजह से तो इलेक्शन में डिले नहीं हो जाएगा। तो एक तरफ जश्न मनाया जा रहा हो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही और ये कहा जा रहा हो कि जी हमने जो किया इमरान खान के कहने पर किया, और ये कहा जा रहा हो कि जो स्टे ऑर्डर आया है वो बड़ा जबरदस्त काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ से अली जफर साहब कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए था और तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती थी, तो एक तकसीम नजर आ रही है। एक डायरेक्शनलेस तहरीक इंसाफ है जो ये फैसला नहीं कर पा रही है कि मुख्तलिफ फैसले उसने किस तरीके से करने हैं, जिसके नतीजे में आज ऐसी सूरत हाल है कि कल तक या 3 दिन पहले तक तहरीक इंसाफ सबको ताने दे रही थी कि इनकी सूरत हाल ऐसी है, इनकी हालत ऐसी है कि ये गैर मकबूल है, ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं, ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। आज वो सारी जमातें कह रही हैं कि हम जाएंगे और पटिशनर बनेंगे और ये रास्ता निकलवाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में भी जाएंगे कि किसी भी तरीके से इलेक्शन हर वक्त पर होने चाहिए, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, IPP भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, काफ लीग की तरफ से भी अभी अनाउंसमेंट सामने आ रही है। तो एक अजीब सी पोजीशन में इन बुकला ने डाल दिया है तहरीक इंसाफ को, ये जो डायरेक्शन लेस होना है। वरना अली जफर साहब ने कल कहा था कि हम ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जा सकती है अदालत और कहेगी कि जी स्टे ऑर्डर जो है वो वेकेट कर दे, मगर ये फैसला जरूर करें क्योंकि हमारे इंतजामिया पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात में एक वज़न भी है। कंफ्यूजन का शिकार आप कह रहे हैं कि PTI की जो कानूनी मामलात पे जो, और वो कल मीडिया टॉक में नजर आया हमें बाकायदा तौर पर